कभी कभी जब आपके अंदर भूख की कमी होती है तो उसे मेडिकल टर्म में एनोरेक्सिया लिखा जाता है। अब अगर आप कहीं भी देखेंगे जब डॉक्टर के पर्चे पे आपके सिम्टम्स लिखे जाते हैं तो उसमें ये लिखा जाता है। नेक्स्ट आता है टॉन्सिलाइटिस। दोस्तों एक चीज़ याद रखना है, यहाँ पे ट्रिक है। ट्रिक ये है कि अगर किसी भी अंग के अंत में आइटिस लगा है तो उसका मतलब उस अंग में सोत है, इन्फ्लामेशन है, और इन्फ्लामेशन होने की वजह से उस अंग में स्वेलिंग होती है, उस अंग में रेडनेस होती है, दर्द होता है। तो टॉन्सिलाइटिस में क्या है ना कि आपके टॉन्सिल्स में इन्फ्लामेशन हो जाता है, जिसकी वजह से टॉन्सिल्स में रेडनेस, स्वेलिंग ये सब आ जाती है। अब टॉन्सिल्स आपके गले के पास में होते हैं तब आपको गले में खराश भी महसूस होती है। नेक्स्ट सब आता है ओटाइटिस मीडिया। ओटाइटिस मीडिया में क्या होता है कि आपके इन्फ्लामेशन हो जाता है मिडिल ईयर में। अगर मिडिल ईयर में इन्फ्लामेशन है तो उसको दर्शित करेंगे ओटाइटिस मीडिया से। इसी तरह से अगला शब्द आता है डिस्फेजिया। दोस्तों डिस्फेजिया का मतलब होता है डिफिकल्टी इन सैलोइंग, यानी कि अगर आपको निगलने में कठिनाई होती है तो उसको हम लोग डिस्फेजिया के नाम से दर्शाते हैं। ये आपको डॉक्टर के पर्चे में आपके सिम्टम लिखते समय मिल जाएगा। अगला जो टर्म है वो है पायूरिया। एक ट्रिक और मैं आपको बताऊं, यहाँ पे अगर यूरिया लगा हुआ है किसी भी शब्द के अंत में तो वो चीज़ यूरिन में हो रही है, ये याद रखना। तो पायूरिया का मतलब होता है पस इन यूरिन, यानी पेशाब में अगर मवाद आती है, पस आती है, तो उसको हम लोग पायूरिया से दर्शाते हैं। नेक्स्ट शब्द आता है साइनोसिस। दोस्तों साइनोसिस जो है वो संबंधित है आपकी स्किन से। अगर ऑक्सीजन की कमी से या फिर किसी भी रीजन की वजह से आपके म्यूकस मेम्ब्रेन को स्किन के नीचे की वो ब्लू हो जाती हैं, जिसकी वजह से आपकी त्वचा ब्लू हो जाती है, तो उसको हम लोग साइनोसिस दर्शाते हैं, साइनोसिस लिखते हैं। तो साइनोसिस का मतलब होता है ब्लूइश स्किन। नेक्स्ट टर्म आता है हाइपॉक्सिया। हाइपॉक्सिया आपने सुना होगा, कभी कभी हमारे कोशिकाओं में, हमारे ऊतकों में यानी सेल्स एंड टिश्यूज में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, ये कंडीशन हाइपॉक्सिया कहलाती है। इसको हाइपॉक्सिया से लिखते हैं। अगला शब्द आता है ब्रैडीकार्डिया। दोस्तों ब्रैडीकार्डिया पे ध्यान दीजिएगा, अगर ब्रैडी कहीं पे लगा हुआ है तो उसका मतलब होता है कम होना, टैकी लगा हुआ है तो उसका मतलब होता है ज्यादा होना। तो यहाँ पे कार्डिया के आगे ब्रैडी लिखा है तो इस कार्डिया का मतलब हार्ट होता है। तो मान लीजिए ब्रैडीकार्डिया है तो इसका अर्थ होता है लो हार्ट रेट, यानी कि अगर आपकी हार्ट रेट 60 बीट से कम हो जाती है पर मिनट तो उसको हम लोग ब्रैडीकार्डिया बोलते हैं। वहीं अगर ट्रैकीकार्डिया की बात करें, टैकीकार्डिया की बात करें तो ये होती है हाई हार्ट रेट, यानी कि अगर आपकी हार्ट रेट 100 बीट पर मिनट से ज़्यादा हो जाती है तो उसे टैकीकार्डिया से दर्शाया जाता है। वहीं नेक्स्ट अगर मैं बात करूं ब्रैडिप्नोइया। ब्रैडिप्नोइया ये जो शब्द है यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे मैं नोइया बोल देता हूँ, ठीक है। तो इसका मतलब होता है ये रिस्पायरेटरी सिस्टम से संबंधित है। तो यहाँ पे ब्रैडिप्नोइया जो है उसका मतलब होता है लो रिस्पायरेटरी रेट, यानी कि अगर रिस्पायरेटरी रेट 10 टाइम्स पर मिनट से कम हो जाती है या उतनी हो जाती है तो इसे ब्रैडिप्नोइया बोलते हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, अगला है ट्रैकिप्नोइया। दोस्तों ट्रैकिप्नोइया जो है, ट्रैकिप मतलब बढ़ना एंड नोइया का मतलब होता है आपका रिस्पायरेटरी रेट, यानी कि अगर आपके रिस्पायरेटरी रेट ज़्यादा हो जाती है, और कितनी ज़्यादा हो जाती है तो 24 से ज़्यादा हो जाती है तो उसे ट्रैकिप्नोइया बोलते हैं। नेक्स्ट शब्द आता है यहाँ पे एस्फैक्सिया। दोस्तों एस्फैक्सिया का मतलब होता है दम घुटना, यानी अगर दम घुटने की किसी भी प्रकार की स्थिति होती है तो उसे डॉक्टर द्वारा एस्फैक्सिया कहा जाता है। नेक्स्ट टर्म आता है हीमोप्टाइसिस। हीमोप्टाइसिस का मतलब होता है कि आपके बलगम में, आपके कफ में खून आ रहा है, यानी कि अगर ब्लड इन कफ होता है तो उसको हम लोग यहाँ पे COUGH होगा, स्पेलिंग थोड़ी मिस हो गई है। तो अगर बलगम में खून आता है तो उसे हीमोप्टाइसिस कहा जाता है। नेक्स्ट आता है जिंजिवाइटिस। दोस्तों जिंजिवाइटिस भी एक प्रकार का इन्फ्लामेशन होता है जो आपके मसूड़ों से संबंधित होता है। अब ऐसी कंडीशन में मसूड़े में सोथ आता है, खून आता है। इसका वीडियो जल्दी आपको मिल जाएगा डिटेल में कि जिंजिवाइटिस का ट्रीटमेंट कैसे करते हैं। नेक्स्ट शब्द आता है ग्लोसाइटिस। दोस्तों ग्लोसाइटिस जो है वो होता है इन्फ्लामेशन इन टंग। अगर आपकी जीभ में इन्फ्लामेशन होता है तो उसको हम लोग ग्लोसाइटिस कहते हैं। यहाँ पे जीभ में आपको रेडनेस, स्वेलिंग और दर्द हो सकता है। नेक्स्ट शब्द आता है हाइपॉक्सीमिया। एक ट्रिक और, यहाँ पे मिया शब्द लगा है और कहीं भी मिया शब्द लगा हो तो उसका मतलब होता है वो चीज आपके ब्लड में हो रही है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो हाइपॉक्सीमिया का मतलब होता है डिफिशियंसी ऑफ ऑक्सीजन इन ब्लड। अगर आपके ब्लड में ऑक्सीजन की कमी होती है तो उसको हम लोग बोलते हैं हाइपॉक्सीमिया। नेक्स्ट शब्द है एपोनिया। एपोनिया का मतलब होता है दोस्तों रिस्पायरेशन रुक जाना, ठीक है। एपोनिया का मतलब होता है रिस्पायरेशन का रुक जाना। अगर कहीं पे रिस्पायरेशन अचानक से रुकता है तो उसको एपोनिया से दर्शाते हैं।
कभी कभी उसे एपनोइया भी लिखते हैं। नेक्स्ट शब्द आता है नौजिया, और नौजिया से आप बहुत संबंधित होंगे। नौजिया एक ऐसी कंडीशन होती है जो आपके वोमिटिंग के पहले की होती है। इसको हम कह सकते हैं उकाई आना, या फिर बहुत ज़्यादा बेचैनी होना। वो जो कंडीशन होती है ना उल्टी आने के पहले की, उसी को हम लोग नौजिया बोलते हैं। नेक्स्ट शब्द आता है डिस्पनोइया। डिस्पनोइया या डिस्पनोइया, इसका मतलब होता है आपकी ब्रीदिंग में डिफिकल्टीज होना, यानी कि आप जो सांस लेते हैं अगर उसमें प्रॉब्लम आती है तो उसे डिस्पनोइया के नाम से दर्शाते हैं। नेक्स्ट और लास्ट, आज के टॉपिक का लास्ट जो टर्म है वो है मैलिना। दोस्तों मैलिना का मतलब होता है स्टूल में ब्लड आना, यानी कि अगर स्टूल में ब्लड आता है, लैट्रिन में ब्लड आता है, तो उसको हम लोग मैलिना बोलते हैं। तो दोस्तों ये थे आज के 20 शब्द, 20 टर्म्स जो आपको अच्छे लगे हों, आपको कुछ सीखने को मिला हो। तो वीडियो को लाइक